हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैथस्थान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों देखिए, एक टॉपिक आज हम करवा रहे हैं। टॉपिक का नाम है स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट है। और इसमें स्पेशल सीरीज में ना अलग अलग तरह की सीरीज आती हैं जो हम एग्जाम में, जब भी हम एग्जाम बैठते हैं एग्जाम करने के लिए, तो हम फंस जाते हैं कई सारी सीरीज में। तो एक मेथड होता है जिसका नाम है वीएन मेथड। वो कुछ एक पर्टिकुलर टाइप की सीरीज होती है, उसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे फाइंड द सम, है ना, फाइंड द सम ऑफ, ऐसे आ गया कोई क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ, जैसे सपोज करो 1/1 into 4 प्लस 1/4 into 7 प्लस 1 सपोज करो 7 into 10 है, ठीक है, प्लस डॉट 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 अप टू जहां तक चलना है चला दो उसको, ठीक है ना। तो आपसे बोला जाता है इसको, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है, इसका सम बताओ। तो ऐसा नहीं है कि हर इनफाइनाइट सीक्वेंस का सम जो होता है वो इनफाइनाइट ही आता है, ऐसा नहीं होता। किसी किसी का अलग अलग भी आता है, ठीक है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर इसको सॉल्व कैसे करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है वी एन मेथड। हाँ जी ठीक है। तो वी एन मेथड होता क्या है, मैं आपको आसानी से समझाता हूँ क्या है ये। जैसे सपोज करो आपको कोई सीक्वेंस दे रखा है, मैंने एस नाम दे रखा है इसका। 1/1 into 4 प्लस 1/4 into 7 प्लस 1/7 into 10 प्लस डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि सपोज करो अगर इसमें एन टर्म्स होती, है ना, सपोज करो, ठीक है, अभी तो वैसे इनफाइनाइट सीरीज है, सपोज करो इसमें अगर एन टर्म्स होती, मतलब ये कहीं पे खत्म हो रही होती जाकर, तो इसकी nth टर्म क्या होती, है ना। अगर मैं मान लेते हैं कहीं पे खत्म हो रही होती है तो इसकी nth टर्म, मतलब ये अगर यही सीक्वेंस फॉलो होता रहे तो इसकी nth टर्म क्या होगी, सबसे पहले तो ये पता लगाना होता है। तो ये 1/समथिंग होगी कुछ, लेकिन वो समथिंग होगा क्या, सबसे पहले ये पता लगाना होता है इसमें। तो आपको इसके लिए चेक करना होता है कि ये जो नंबर है आगे और जो नंबर है पीछे, ये एक्चुअल में बना क्या रहे हैं, एपी बना रहे हैं, जीपी बना रहे हैं, एचपी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो, जैसे यहाँ पे लिख रखा है 1 और 4, तो यहाँ पे 3 का गैप है। 4 और 7, तो यहाँ पे भी 3 का गैप है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का डिफरेंस 3 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 3 है, यानी ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना। इसी तरीके से मैं इसको देखूंगा जरा, ये कितना है बच्चे, 3 का गैप है। ये कितना है, 3 का गैप है। जरूरी नहीं है गैप सेम हो, अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। मैं अभी इसके लिए बात करूं, इसमें दोनों में जो है वो 3 3 का डिफरेंस है, यानी दोनों क्या है, एक एपी है ना, जिसमें 3 3 का डिफरेंस है। अगर मैं इस पहली वाली को ध्यान से देखूं तो इसमें लिखा हुआ है 1 4 7, ऐसे लिखा हुआ है, और ये आगे तक जा रही है ना। सपोज करो एन टर्म्स तक जारी होगी और सेकंड वाली जीपी में लिखा हुआ है 4 7 और 10, और ये एन टर्म्स तक ये भी जारी है। तो अगर सपोज करो, अगर मैं इसको nth टर्म निकालना चाहता हूं इसकी ए एन, तो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a+n−1 × d होता है ना। तो इसमें अगर मैं इसको a डालता हूं यानी 1+n−1 × d, डी की जगह पे सपोज करो इन दोनों का डिफरेंस डाल देता हूँ, 4 - 1 कितना होता है, 3। तो इसमें क्या होगा कि ये पहला वाला जो जो आपको नंबर दिख रहा है ना, इसकी nth टर्म मिल जाएगी, यानी ये लास्ट में खत्म होकर यहाँ पे क्या बनेगा वो पता लग जाएगा आपको। तो 1+3n−3 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये 3n−2 के इक्वल हो जाता है। तो पहला वाले का जो है वो एक्चुअल में nth टर्म है 3n−2। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है मैं क्या लिख रहा हूँ, क्लियर है ना अच्छे से, है ना, ये बात समझ में आ रही है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर सेकंड वाले को अगर मेरे को ये पता लगाना है इसकी nth टर्म क्या होगी, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा an = 4 + n−1, यानी a+n−1 × d, d की जगह पे फिर 3 3 का गैप है, तो ये 4 + 3n−3, तो ये कितना हो जाएगा 3n+1, ठीक है। तो ये हो गया 3n+1, ठीक है। ये क्या हो गया 3n+1, और ये इसका जो है nth टर्म आ गई। तो सबसे पहला काम ये रहेगा मेरा, nth टर्म निकालनी आ गई ना आपको, है ना, कि nth टर्म हमारे को निकालनी है इसकी। अब वो निकलेगी कैसे, वो निकलेगी एपी जीपी या एचपी की प्रॉपर्टी से। जो भी ये सीक्वेंस बन रहा होगा उसके अकॉर्डिंग, या सीक्वेंस में मान लेते हैं एपी जीपी एचपी नहीं लग रहा है तो कोई प्रॉपर्टी फॉलो हो रही होगी, उसके अकॉर्डिंग ये सोच रहे हैं कि nth टर्म क्या आएगी। बात समझ में आ गई। तो nth टर्म पहले हमारे को निकाल लेनी है। जैसे ही हमने निकाला, अब वीएन मेथड ये कहता है कि अगर इसको ऐसे ऐड करना चाहोगे तो ये तो ऐसे ऐड नहीं होगा, और मुझे तो इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना है, तो ये तो वैसे भी ऐड नहीं होगा ना, ना ऐसे होगा ना वैसे होगा तो इसको कैसे ऐड करना है। तो अगर मान लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसको और इसको आपस में माइनस करना होता है। तो पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करना है, ऐसे याद रखिएगा। पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करना है। अगर ये पैटर्न बन रहा है, जैसे यहाँ पे पैटर्न बन रहा है ना, जहाँ पे ये खत्म वहीं पे स्टार्ट, जहाँ पे ये खत्म वहीं पे स्टार्ट। अगर ये ऐसा पैटर्न बन रहा है जैसे 4 पे खत्म तो 4 पे स्टार्ट, 7 पे खत्म तो 7 पे स्टार्ट, अगर ऐसा पैटर्न बन रहा है तो पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करो, यानी 4 में से 1 को माइनस करो, अपन 1 × 4 लिख दो, प्लस इन दोनों में से माइनस करो, देखो 7 में से 4 को माइनस करो, अपन 4 × 7 लिख दो।
प्लस 10 में से 7 को माइनस करो अपॉन 7 इंटू 10 लिख दो, प्लस डॉट 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 इस पीछे वाले में से इसको आगे वाले को माइनस करो, तो 3n प्लस 1 में से क्या माइनस कर दो, 3n माइनस 2 माइनस कर दो, ठीक है। और नीचे क्या लिख दो, 3n माइनस 2 और 3n प्लस 1 लिख दो। आगे बात समझ में इतना। अब आपको ये देखना है जैसे ही आप इसको माइनस करोगे ना, तो यहाँ पे एक चीज होगी कि इसमें सेम डिफरेंस बनेगा, क्योंकि ये सेम डिफरेंस पे है। देखो 4 पे यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये ऑलवेज सेम डिफरेंस ही बनता है। देखो तो 4 में से 1 गया 3 आ रहा है, 7 में 4 गया 3 आ रहा है, 10 में 7 गया 3 आ रहा है, तो 3 3 का आ रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है, क्योंकि आपने इसको मल्टीप्लाई करा है किसी नंबर से, तो फिर उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, बैलेंस हो जाएगी। आगे बात समझ में है ना। अब क्या होगा, आपको एलसीएम ब्रेक करना है। ये करने का मेथड होता है इस तरह के क्वेश्चन को, तो अगर आपको ये मेथड नहीं पता तो आपसे सॉल्व ही नहीं होती है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एलसीएम ब्रेक करना है। तो एलसीएम ब्रेक करने के लिए मैं थोड़ी जगह ज्यादा ले रहा हूँ। इसके साथ में पहले इसको लिखेंगे, जैसे 4, मतलब मैं आपको एक लिख के दिखा देता हूँ। इसको ऐसे लिखेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 4, ठीक है। फिर प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 7 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 7 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10 प्लस डॉट 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 इस 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3n माइनस 2 इंटू 3n प्लस 1, है ना। फिर माइनस 3n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3n माइनस 2 इंटू 3n प्लस 1, ठीक है। थोड़ा जगह कम है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझ जाना, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे आप इसको करोगे तो ये कट होने शुरू हो जाएंगे। देखो ये तो कट नहीं हो रहा है, ये कट होने शुरू हो जाएंगे, ये कट होने शुरू हो जाएंगे वन टाइम, है ना। तो ये भी कट होने शुरू हो जाएंगे वन टाइम, ऐसे ये कट हो जाएगा वन टाइम, ऐसे ये कट हो जाएगा वन टाइम, है ना। ऐसे 3n माइनस 2 कट हो जाएगा वन टाइम। तो जैसे ये कट होंगे तो कुछ ऐसा आएगा 1/3, 1/1 होता है, माइनस 1/4 आ रहा है, ठीक है। फिर प्लस का देखो ध्यान से 1/4 आ रहा है, फिर माइनस का 1/7 आ रहा है, फिर प्लस का 1/7 आ रहा है, फिर माइनस का 1/10 आ रहा है, और ऐसे करते 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 बहुत सारी टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1/3n माइनस 2 आएगा, फिर माइनस का 1/3n प्लस 1 आएगा, ऐसा कुछ मिलेगा आपको। तो जैसे ये मिलेगा, अब आप इसको जब ध्यान से देखेंगे ना, तो इसमें ना कुछ टर्म्स आपस में कट हो जाएंगी। तो जैसे ये 1/4 कट हो रहा है, 1/7 कट हो रहा है, 1/10 भी 1/10 से कट होगा, ठीक है। आगे ये वाली टर्म भी किसी ना किसी से कट हो जाएगी, है ना। तो ऐसे कर करके बहुत सारी टर्म्स ऐसी होंगी जो इसमें क्या हो जाएंगी बच्चे, कट हो जाएंगी। तो होगा क्या, एक तो स्टार्टिंग की टर्म और एक लास्ट वाली टर्म, ये दो टर्म्स बच जाएंगे आपके पास में, स्टार्टिंग वाली, लास्ट वाली। तो इसको अगर ध्यान से देखो तो ये 1/3 है बाहर, और 1 माइनस 1/3n प्लस 1 ये बच रहा है अपने पास में, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं आपको सिर्फ इसकी n टर्म्स का सम निकालना होता, मतलब यहाँ पे ये n टर्म्स लिखी होती, तो ये इसका आंसर है, खत्म हो गया। लेकिन अगर आपको मान लेते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस का या इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना है, तो इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालने के लिए ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज एक तरह की, तो ये तो मैंने आपको एक n नंबर ऑफ टर्म्स तक निकाल के दिखाया ना कि क्या होगा। इनफाइनाइट के लिए क्या करोगे, जैसे आपको इसका आंसर निकालना है तो आप इसमें क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट डाल देंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी s इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/3 1 माइनस 1/3n प्लस 1। तो मुझे ये पता है कि अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे इनफाइनाइट लिमिट डलेगी, तो 3 इंटू इन्फिनिटी प्लस 1 1/इन्फिनिटी बनेगा, तो 1 माइनस 1/इन्फिनिटी हो जाता है। तो 1 माइनस 1/इन्फिनिटी यानी 0 हो जाता है, तो 1 माइनस 0 हो गया, 1 माइनस 0 1 ही होता है। तो ऐसे बनेगा 1 माइनस 1/इन्फिनिटी बनेगा, वो 0 हो जाएगा, 1/3 तो बाहर ही है, ठीक है। तो ये 0 हो गया, तो 1 माइनस 0 1 हो गया, तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर जो होगा बच्चे वो कितना होगा, 1/3 हो जाएगा। बस ये जो होता है इसको बोलते हैं हम, इस तरह के मेथड को हम बोलते हैं क्या, वीएन मेथड। वीएन मेथड इसका नाम इसलिए पड़ा है कि भाई साहब इसमें जो होता है हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर का पार्ट होता है उसको और न्यूमरेटर के पार्ट को जो है वो बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो बैलेंस करने वाले पार्ट से ही जो है उसका नाम वीएन मेथड जो है वो पड़ा है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं एक और क्वेश्चन दे देते हैं हम, जैसे मान लेते हैं मैंने बोल दिया फाइंड द सम ऑफ, ठीक है, इनफाइनाइट का ही दे देते हैं दोबारा से ना। तो फाइंड द सम ऑफ, जैसे मान लेते हैं ये बना दिया मैंने, एस इज इक्वल्स टू 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4, थोड़ा सा आसान है ये, ठीक है ना। तो आपसे बोला गया कि इनफाइनाइट सीरीज है, इसका सम बताओ। अब जरूरी नहीं है इसका सम जो है इनफाइनाइट सीरीज से तो इनफाइनाइट ही आएगा, वो आपको पता है कि रेसिप्रोकल में है वो, है ना। और ये डिक्रीजिंग सीरीज है एक तरह की,
तो क्योंकि ये 1/2 है, 1/6 है, 1/12 है, तो ये डिक्रीजिंग सीरीज है, तो इसका सम जो आएगा वो मतलब ऑब्वियसली इन्फिनिटी होना जरूरी तो नहीं है ना, और इन्फिनिटी होगा भी नहीं। तो इसको कैसे निकालना है, देखो ध्यान से याद रखिएगा, जब भी हम इसमें वीएन मेथड लगाते हैं तो वीएन मेथड में करना क्या होता है कि आपको ना इसको ना सबसे पहले ब्रेक करना होता है। ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना है, वैसे ही लिखना है जैसे एस इज इक्वल टू, ये मान लेते हैं सबसे पहले आपको nth टर्म निकालनी पड़ेगी, 1/1 इंटू 2, 2 इंटू 3 है ना, प्लस 3 इंटू 4, 1 है ना, तो 1/3 इंटू 4 ऐसे लिखना है आपको, प्लस डॉट 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 प्लस। फिर आपको ये सोचना है कि ये अगर मान लेते हैं खत्म होते 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 nth टर्म तक जाता है सपोज करो, तो इसकी nth टर्म क्या होनी चाहिए उस हिसाब से। तो आप बोलेंगे सर ये 1 2 3 मतलब पहली जगह पे अगर हम देखें तो 1 2 3 ऐसे नंबर है, तो ये 1 है, सेकंड वाले पे 2 है, फिर थर्ड वाले पे 3 है, तो n वाले पे n होना चाहिए, हाँ या ना, n वाले पे क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। फिर इसके बगल में एक और मल्टीप्लाई में लिखा हो तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 फिर एक आगे तक है ना, तो ये n+1 होना चाहिए, हाँ या ना। तो आप इसको देख के भी पता लगा सकते हो, लेकिन कुछ चीज में आपको क्या करना होता है, एपी के फॉर्मूले लगाने होते हैं। अगर मान लेते हैं आप इसको देख के नहीं पता लगा पा रहे हो, तो एपी का एन वाला फॉर्मूला लगाओ, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी मतलब कितने कितने का डिफरेंस है, एक एक का डिफरेंस है, तो 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 प्लस एन माइनस वन यानी n+1 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको किसी भी तरीके से करिए, आप ऐसे करिए या ऐसे करिए, एक ही बात है ना, आप ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे, एक ही बात है, क्लियर। अब जैसे मान लेते हैं आपने nth टर्म निकाल ली, अब आपको क्या करना है, पीछे वाला माइनस आगे वाला, लास्ट वाला माइनस फर्स्ट वाला, हम इसको ऐसे याद रखते हैं, लास्ट वाले में से फर्स्ट वाला माइनस करते हैं, तो लास्ट वाला ये है, फर्स्ट वाला ये है, डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद में फिर लास्ट वाला ये है, फर्स्ट वाला ये है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, फिर लास्ट वाला ये है, फर्स्ट वाला ये है, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4, फिर प्लस डॉट 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 प्लस, लास्ट वाला ये है n+1, फर्स्ट वाला ये है, डिवाइडेड बाय n इंटू n+1। आगे बात समझ में, बात क्लियर होनी चाहिए आपको, है ना। आपको ये समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। अब होगा क्या, जैसे आप इसको करोगे तो इसको ब्रेक करना है और ये देखना है पहले तो इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस जितने का भी है उससे यहाँ पे डिवाइड करना है। जैसे ये तो 1 का डिफरेंस है, तो 1 से डिवाइड करने पे कुछ इफेक्ट तो पड़ने वाला नहीं सीरीज पे, तो मैं इसको छोड़ सकता हूँ। लेकिन अगर मान लेते हैं 2 3 4 का कुछ का डिफरेंस है, तो यहाँ पे उस नंबर से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो भी वो नंबर होगा उस नंबर से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, क्लियर। तो फिर हम इसको ब्रेक करेंगे, जैसे 2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 आएगा, माइनस 1 बाय 1 इंटू 2 आएगा। इसको ब्रेक करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 आएगा, माइनस 2 बाय 2 इंटू 3 आएगा, है ना। फिर इसको ब्रेक करेंगे, एक बार इसके अपन में एक बार इसके अपन में, तो 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 आएगा, माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 आएगा, ठीक है। प्लस डॉट 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 प्लस, एक बार इसके अपॉन में ये दोनों आएंगे, n+1 डिवाइडेड बाय n+1 आ जाएगा, है ना, n+1 आ जाएगा, माइनस n डिवाइडेड बाय n+1 आ जाएगा। आगे बात समझ में, इससे इसको कट कर दो 1 टाइम, इससे ये कट हो रहा है 1 टाइम, 3 से 3 कट हो रहा है, ठीक है 1 टाइम, 4 से 4 कट हो रहा है 1 टाइम, 2 से 2 कट हो रहा है, 3 से 3 कट हो रहा है, ठीक है, और ये वाले 2 से ये वाला 2 कट हो रहा है। तो जैसे ये कट हो रहे हैं तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है 1 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 यानी 1/2, माइनस के बाद में ये प्लस का आ रहा है, प्लस का 1/2, माइनस का 1/3, प्लस का 1/3, माइनस का 1/4, उसके बाद प्लस का 1/4 होगा, है ना। फिर प्लस ऐसे करते करते 1/n, माइनस का 1/n प्लस 1, n+1, ठीक है, ये मिल रहा है हमारे को। तो ये जो मिला है, आप इसको ये देखिए ध्यान से, इसमें ना चीजें कट हो रही हैं, देख पा रहे हो आप, सीक्वेंस इस तरीके से फॉलो होता है। तो जब ये कट होंगी तो ये s इज टू आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n+1। आगे बात समझ में, ये जो सीक्वेंस है इसको आपको nth टर्म तक ऐड करना है, सम निकालना है आपको इसका। तो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम इसमें लिमिट डाल देंगे, है ना। लिमिट कितनी, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सम निकालने के लिए, है ना। ये कुछ ऐसे बनेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, 1 माइनस 1 अपॉन n+1। मुझे पता है ये 0 होगा, तो इस पे लिमिट लग नहीं सकती, ये कांस्टेंट है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, लो खत्म हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ऐसे इसको आपको सॉल्व करना है। क्या आपको ये समझ में आया हमने कैसे सॉल्व करा, है ना। एक आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उसको आप आंसर खुद निकालने की कोशिश करिएगा, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका आंसर बताना है आपको, भाई साहब सम ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का सम कितना होगा,
1/3 होगा, 1/6 होगा, 1/9 होगा, 1/12 होगा। ये वीडियो पूरी देखो आप, इसमें जब तक ये वीडियो खत्म होगी आपको ना सारा सम निकालना आ जाएगा, इसकी मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ, ठीक है ना। आपको ये पूरा सॉल्व करना आ जाएगा, कैसे सॉल्व होता है। पहले आप इसको प्रॉपर तरीके से समझिए। आपको बोल रखा है इस सीरीज है, इसका सम बताना है आपको, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अगर आपको लगता है कि आप खुद सॉल्व कर सकते हो तो आप स्टार्ट कर दो इसको, ठीक है। और अपना एक आंसर अपने दिमाग में रखना, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। जो सीरीज ये दे रखी है इनफाइनाइट ही सीरीज है, ध्यान से देखो, ये भी इनफाइनाइट ही सीरीज है। तो इनफाइनाइट सीरीज है, ये क्या दे रखी है, 1/3 इंटू 7, 1/7 इंटू 11, है ना, 1/11 इंटू 15, फिर ऐसे करते 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 इनफाइनाइट तक है। सपोज करो मैं इसकी nth टर्म निकालना चाहता हूँ, तो पहले ये ध्यान से देखो, क्या ये एपी है, जीपी है, एचपी है। फर्स्ट वाला 3 और 4 7, 7 और 4 11, एपी है। अगर एपी है तो क्या करें उस केस में, एपी अगर है तो आपको क्या करना है, इसकी nth टर्म निकालनी है। कैसे निकालते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कितने कितने का डिफरेंस है, 4 4 का। तो 3 प्लस 4n माइनस 4 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4n माइनस 1। तो इसका मतलब ये जो लास्ट पे खत्म होगी 1/4n माइनस 1 पे खत्म हो जाएगी। बात आगे समझ में, ये पहली वाली जो है ये 4n माइनस 1 पे खत्म होगी, ये इसकी nth टर्म है। अब दूसरी वाली में देखो, फर्स्ट टर्म 7 है, ये भी 4 4 का डिफरेंस दिखा रहा है, ये देखो 7 4 11, 11 4 15। तो इसमें an निकालेंगे तो 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 होगा, है ना। तो वही बन रहा है 7 प्लस 4n माइनस 4, ठीक है। 4 में से 7 गया तो 3 बच गया, तो 4n प्लस 3 हो गया बच्चे। तो ये कितना हो गया, 4n माइनस 1, 4n प्लस 3। ये दो चीजें हो गई। आगे बात समझ में, 4n माइनस 1, 4n प्लस 3 कैसे आया। तो अगर आपको nth टर्म देखकर पता लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता लग रही तो भाई nth टर्म के फॉर्मूले याद रखो, है ना। तो उन फॉर्मूले से आप निकाल लीजिएगा, क्लियर है। अब ये करने के बाद में आपको वही करना है, पीछे वाला माइनस आगे वाला, ठीक है। तो पीछे माइनस आगे याद रखो, ज्यादा आसान रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो पीछे वाला माइनस आगे वाला, यानी 7 में से 3 माइनस करो, है ना, डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3 कर दो। फिर प्लस लिखो यहाँ पे, 11 में से 7 माइनस करो, डिवाइडेड बाय 11 इंटू 7 कर दो। फिर प्लस यहाँ पे लिखो 15 में से 11 माइनस करो, डिवाइडेड बाय 15 इंटू 11 कर दो, ठीक है। आगे बात समझ में, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये वाला माइनस ये वाला, तो 4n प्लस 3 माइनस करेंगे इसमें से क्या, 4n माइनस 1, है ना। और डिवाइड कर देंगे इसको क्या, इससे 4n माइनस 1 माइनस 1 और 4n प्लस 3 से। आगे बात समझ में। अब देखो इसको फिर क्या करना है, याद रखना है, इसका ना हमारे को देखना होता है डिफरेंस कितना है, कितना डिफरेंस है। तो आप बोलेंगे सर 7 में से 3 गया 4, 11 में से 7 गया 4, 15 में से 11 गया 4। तो 4 का जो डिफरेंस होगा उससे यहाँ पे डिवाइड करो ताकि ये बैलेंस हो जाए इक्वेशन। अब ये बैलेंस होगी पूरी की पूरी, ये सीक्वेंस जो है वो पूरा का पूरा बैलेंस हो गया। 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जैसे ये बैलेंस हुआ, अब आप क्या करेंगे, इसको ब्रेक करना शुरू करेंगे। 7 के अपन में पहले ये दोनों, फिर 3 के अपन में ये दोनों। तो 7/7 इंटू 3 माइनस 3/7 इंटू 3 प्लस 11/11 इंटू 7 माइनस 7/11 इंटू 7, ठीक है। प्लस 15 इंटू 11 माइनस 11/15 इंटू 11, ठीक है। प्लस डॉट 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 प्लस ये अपॉन ये पूरा, ये अपॉन ये पूरा, ठीक है। तो 4n प्लस 3 अपॉन 4n माइनस 1 और 4n प्लस 3, ठीक है, माइनस 4n माइनस 1 अपॉन में 4n माइनस 1 और 4n प्लस 3, ऐसा ऐसा कुछ होगा। तो देखो ये कट हो रहा है वन टाइम, ये कट हो रहा है वन टाइम, ठीक है। अब देखो 7 से 7 कट हो रहा है, गया। 15 से 15 कट हो रहा है, गया। 11 से 11 कट हो रहा है, गया। फिर ये 11 से 11 कट हो गया, 3 से 3 कट हो गया, 7 से 7 कट हो गया। तो जो बच रहा है वो लिखो, 1/4 यहाँ पे मिल रहा है बच्चे 1/3, माइनस का 1/7, प्लस का 1/7, माइनस का 1/11, प्लस का 1/11, फिर माइनस का 1/15। अगले इसके बाद में प्लस का 1/15 होगा मेरे को जहां तक लगता है। फिर प्लस 1/4n माइनस 1 माइनस 1/4n प्लस 3। अगर आप इसमें फोकस कर पा रहे हो तो पहली और लास्ट की टर्म ही बचती है जब हम कट करते हैं, बाकी सारा कट हो जाता है, ठीक है ना, बाकी सारा कट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 1/4 यहाँ पे 1/3 हो गया, माइनस 1/4n प्लस 3। और अगर आपको nth टर्म निकालनी तो ये हमारा आंसर है। nth टर्म निकालने के लिए बोलेगा तो ये हमारा आंसर है, बट nth नहीं बोल रहा, वो आपसे क्या बोल रहा है, पूरा का पूरा nth टर्म तक का सम ना निकाल के आप पूरी जितनी भी सीरीज है उसका सम निकालो। तो क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे, s इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/4 1/3 माइनस 1/4n प्लस 3। भाई साहब n पे लिमिट लगा रहे हैं तो यहीं पे तो लगेगी, ये तो कांस्टेंट पार्ट है, यहाँ पे तो लगेगी नहीं। तो 1/infinity 0 हो जाता है। तो ये हो गया बच्चे 1/4, इस पे लिमिट नहीं लगी। बात आ गई समझ में।
इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे आपको यही अप्रोच करना है ना। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है यहाँ पे कैसे कर रहे हैं? एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको आप चाहेंगे तो मैं आपको हिंट देता हूँ ना, मैं आपको क्या कहता हूँ, हिंट नहीं ऑप्शन देता हूँ। तो मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इसका सम निकालो, फाइंड द सम ऑफ, सपोज करो मैं एस इज इक्वल टू एक सीरीज दे रहा हूँ आपको, कुछ भी 1/1 2 3 दे देता हूँ, है ना, 1/2 3 4 दे देता हूँ, 1/3 4 5 दे देता हूँ, ठीक है। और ऐसे करते 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 ही जारी है, ठीक है। आपसे पूछा गया इसका सम बता दो, 4 ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, ए बी सी डी, ठीक है। 1 मिनट रुको जरा, ऑप्शन बनाने में टाइम लगता है भाई साहब, है ना ठीक है। तो डी तो नन ऑफ डी डाल देता हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन अगर उल्टी पुल्टी भी होती है तो वो संभाल लेगा। ए ऑप्शन डालता हूँ मैं 1/6, बी ऑप्शन डालता हूँ 1/12, सी ऑप्शन डालता हूँ 1/4 और बाकी कुछ नहीं, बस 1/6 नहीं 1/12 की जगह पे एक काम करता हूँ मैं 1/2 डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक इसका करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है ना। इतनी जल्दी जितने मैंने क्वेश्चन बना लिया, जितनी जल्दी उतनी जल्दी आप आंसर भी बना लोगे। बस आपको ना पैटर्न पहचानना होता है, अगर आपको पैटर्न पहचान में आ गया तो आंसर बनाना इसका इतना टफ नहीं होता, बहुत ईजी होता है। बट हाँ यही है, आप पहली बार कर रहे हो तो हो सकता है आपको पैटर्न एकदम से दिमाग में ना बैठे, तो करने का तरीका याद रखिएगा, पैटर्न आपको खुद ही आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करूँ क्या? देखो जरा जैसे सॉल्यूशन स्टार्ट करना है हमको, इसका सीक्वेंस दे रखा है बच्चे कितना, 1/1 इंटू 2 इंटू 3, फिर 2 3 4, फिर 3 4 5। ध्यान से देखो ये 1 2 3 ऐसे बन रहा है, तो इसकी nth टर्म निकल जाएगी अपने से, n होगी, इसकी n+1 होगी, इसकी n+2 होगी। समझ में आ रही है बात कैसे करा मैंने? हाँ बहुत ईजी है ये, है ना। तो 1/1 2 3 ऐसे लिख दूंगा, प्लस 1/2 3 4 लिख दूंगा, प्लस 1/3 4 5 लिख देंगे बच्चे हम, और प्लस डॉट 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 प्लस 1/n n+1 और n+2 लिख देंगे, हाँ या ना। समझ में आ रही है बात? बहुत अच्छी बात है। चलो अब इसको क्या करेंगे, याद रखिएगा बीच वाले से ज्यादा कुछ होगा नहीं, अगर सीक्वेंस में चल रहा है तो पहला वाला देखो और लास्ट वाला देखो, इन दोनों का माइनस करना है बस। पहला लास्ट पहला लास्ट पहला लास्ट, हर किसी में ही चलेगा, क्योंकि लास्ट वाले से ही ये सीक्वेंस आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो, तो 3 - 1 होगा अपॉन में 1 2 3, मल्टीप्लाई में ही है, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस देख लो, 2 का है तो 2 से डिवाइड कर दो, फिर 4 - 2 होगा अपॉन में 2 3 4 होगा, फिर प्लस 5 - 3 होगा अपॉन में 3 4, माइनस है ठीक है ना, माइनस 5 - 3 होगा अपॉन में 3 4 5 होगा, ठीक है। प्लस डॉट 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 ये n+2 माइनस n होगा डिवाइडेड में n+1 और n+2 होगा। अब आपको बस थोड़ा सा ये फोकस करना है कि हम जब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, मतलब एलसीएम ब्रेक करेंगे, तो क्या क्या टर्म कटेंगी। अगर वो आप सही से कर पाते हो तो आंसर ठीक निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले 3 के अपॉन में ये दोनों जाएंगे, देखो 3 के अपॉन में 1 2 3 जाएंगे, तो 3/1 2 3 बनेगा ना ये ऐसे, तो ये देखो ये कट हो जाएगा, तो ये 1/1 इंटू 2 आएगा पहला वाला, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट कह रहा हूँ एलसीएम ब्रेक करेंगे तो। फिर हम इसके 1/1 इंटू 2 इंटू 3 बनेगा जब इसके अपॉन में रखेंगे, इसके अपॉन में रखूंगा तो देखो 4 4 कट होगा, 1/2 इंटू 3 आ जाएगा, 1/2 इंटू 3 आ जाएगा। आगे बात समझ में? कैसे करें? माइनस ये 2 2 कट होगा तो 1/3 इंटू 4 आ जाएगा, प्लस ये देखो 5 से जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये 5 5 कट होगा, 1/3 इंटू 4 आ जाएगा, माइनस 3 कट हो जाएगा, तो 1/4 इंटू 5 आ जाएगा, ठीक है। प्लस डॉट 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 प्लस, इसका देख लो जरा कैसे कट होगा, ये वाला हटाएंगे तो ये कट होगा, तो ये आ जाएगा 1/n+1, माइनस इससे ये कट होगा तो 1/n+1 और n+2 आएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप? हाँ 1/n+1 n+2, ठीक है। देखो ये तो कट नहीं हो रहा है आगे, लेकिन ये 1/6 बन रहा है, ये 1/6 बन रहा है, ये 1/12 बन रहा है, ये 1/12 बन रहा है, आगे वाला भी ऐसे कट हो रहा होगा, ये वाला भी ऐसे कट हो रहा होगा। तो एस की वैल्यू आ रही है 1/2, 1/2 इंटू 1 1/2 माइनस 1/n+1 और n+2, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से लिखता हूँ साफ सुथरा, n+2, ठीक है ऐसा। अब मुझे इसका सम निकालना है, तो लिमिट लिख देते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, s इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/2 माइनस 1/n+1, है ना, और कितना n+2। आगे बात समझ में? तो देखो इसकी वैल्यू जो है 1/∞ 0,
तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था। ठीक है सर, आपने इतनी जल्दी कैसे करा, बड़ा इजी है। ठीक है इन दोनों को माइनस करके देख लिया मैंने क्योंकि मुझे पता है लास्ट वाला तो ऑलवेज जीरो होगा, है ना। तो इन दोनों को माइनस करके देख लिया मैंने, तो 3 - 1 होता है 2, है ना। तो 2 से डिवाइड होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो मैंने 1/2 अपने दिमाग में सोच लिया। उसके बाद मैंने ये सोच लिया कि फर्स्ट टर्म क्या होगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म ही बच रही है ऑलवेज है ना। तो फर्स्ट टर्म ही अगर बच रही है तो फर्स्ट टर्म 1/2 होगी। लो आ गया 1/4 इसका आंसर। ठीक है, तो ऑलवेज जो है वो सीक्वेंस पकड़ में आना चाहिए हमारे को ना, कि यार सीक्वेंस बन क्या रहा है। अगर वो हो जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा हमारे से, है ना। वो नहीं हो पाएगा तो सॉल्व भी नहीं होगा। बस ये सिंप्लिसिटी है थोड़ी सी क्वेश्चन की, जो हमारे को देखनी पड़ती है। आपको आगे बात समझ में कैसे कर रहे हैं हम सॉल्व? बहुत अच्छी बात है, बहुत दिमाग वाले बच्चे हो तुम। ठीक है, चलो इसको आप नोट कर लो। और मेरे हिसाब से सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने पढ़ लिया है काफी कुछ। इसमें और क्वेश्चन जो होंगे ना आप बना लेना। देखो क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, वीएन सीरीज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सीक्वेंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम अपना कौन सा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सीक्वेंस सीरीज में हमने ग्रेजुएशन का पोर्शन पहले ही करवा दिया है, तो जो जो वैसे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, बाकी सारी चीजें हैं, वो हो चुका है। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला हमने 12th लेवल तक का भी पूरा क्वेश्चन, 12th लेवल तो नहीं बोलेंगे, इसमें अच्छा है ये क्वेश्चन, है ना। तो इसमें हमने ये भी पूरा का पूरा करवा दिया, इससे बाहर आपका सीक्वेंस सीरीज से नहीं आएगा। ठीक है ना, बाकी ये क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे, तो क्वेश्चन आप लगाइए। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।